गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। वेलकम टू द्रोणा लाइव क्लासेस। एंड आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव का पार्ट 2 फुल डिटेल। और आप हमको पता है कि आप होमवर्क करके आए होंगे और फिर से हम बात करेंगे एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या है और कैसे फंक्शन करता है इन द ग्रामर फॉर्म में, ठीक है। फिर हेडिंग डाल रहे हैं हम, आपको पता होगा, सारा आपने रीड कर लिया होगा, रिवीजन कर लिया होगा, ठीक है। तो आज हम देखते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हम लोग क्या देख रहे हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ठीक है। डेफिनेशन के तौर पे हम लोग बात किए थे इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस एडजेक्टिव एंड a noun or pronoun that served as the subject of the sentence can be described or given additional information using adjective। ठीक है, मतलब ये हुआ कि आप जान सकते हैं कि कोई भी एडिशनल एडजेक्टिव अर्थात मतलब कि एडिशनल डिस्क्राइब वर्ड हो सकता है। तो कुछ भी, जैसे हम हिंदी में बात करें, राम एक अच्छा लड़का है, तो राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे अच्छा क्या हो गया, मेरा एडजेक्टिव हो गया, मतलब विशेषण हो गया। ठीक है, अच्छा क्या हो गया, मेरा विशेषण हो गया। तो हम इस फॉर्म में हम देखेंगे। एंड लेट्स एक्सप्लोर द बेटर डिटेल यूजिंग द आर्टिकल्स एंड practice questions and the solving and the examples are also given throughout the articles, better understanding to concept clarity. Let's beginning the journey of the imaging this topic and hopefully write the all the topics and write all the words in your fair copy and notebook, got it। and फर्स्ट बात करेंगे व्हाट इज एडजेक्टिव। व्हाट इट है, व्हाट इज एडजेक्टिव, अ नाउन। फिर से लिखेंगे अ नाउन, अ नाउन और अ नाउन और प्रोनाउन, अ नाउन और प्रोनाउन, अ नाउन और प्रोनाउन इज क्वालिफाइड विथ, ठीक है, एन एडजेक्टिव, विथ एन एडजेक्टिव। ठीक है, विथ एन एडजेक्टिव। अब बात करें हम इसका कि आखिर एडजेक्टिव के बारे में, तो ठीक है, एन एडजेक्टिव सॉरी ए नाउन और ए प्रोनाउन एंड क्वालिफाई विद एडजेक्टिव। कोई भी नाउन और प्रोनाउन को हम क्वालिफाई एडजेक्टिव के तौर पे करते हैं। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल जैसे बताऊं, एग्जांपल के तौर पे लिखा मैंने यहाँ पे लवली गाइस, LOVELY, लवली GUY, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो गाय मेरा क्या हो गया, मतलब कोई लड़का, लवली गाय। पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, पर्सन के बारे में, तो ये पर्सन मेरा क्या, लवली है, प्यारा है, क्या है, प्यारा है। तो यहाँ पे मेरा क्वालिफाई कर रहा है गाय को कौन, जस्ट लाइक एडजेक्टिव, ठीक है। और एग्जाम्पल के बारे में बात करें, दूसरा एग्जाम्पल हम बात करें तो प्रीटी गर्ल, PRETTY, प्रीटी गर्ल, ठीक है, GIRL, प्रीटी गर्ल। गर्ल का मतलब यहाँ पे क्या है, कैसी गर्ल, प्रीटी है, सुंदर है, अट्रैक्टिव है, तो उसको हम प्रीटी के तौर पे यहाँ पे इसको हम एडजेक्टिव बोल सकते हैं। तीसरा एग्जांपल हम बात करें, जैसे मान लिया सम मिल्क, सम मिल्क, ठीक है, सम मिल्क। यहाँ पे मिल्क मेरा नाउन और मिल्क की विशेषता बताने वाले वर्ड एडजेक्टिव, ठीक है। तो बच्चे हम देखेंगे, डिटेल्स देखेंगे, और कल भी हम पिछले अध्याय में भी पढ़ाए थे, तो आज हम पूरी तरह से जर्नी देखेंगे एडजेक्टिव का पूरी तरह से, ठीक है। एंड वी नो दैट द जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव आर टर्म्स लाइक गुड, लवली एंड सम, दे डिस्क्राइब द नाउन जस्ट लाइक बॉय, है ना, बॉय, गर्ल एंड मिल्क। And there are two methods to utilize an adjective, predicative and the attributive, and two things that describe and component the predicate। just like बात करें यहाँ पे कि कभी भी हम एडजेक्टिव को दो तरह का से हम मतलब कि यूज कर सकते हैं। एक जैसे बात करें, यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखा, राम इज़ गुड बॉय। मैंने लिखा राम इज़ गुड बॉय, ठीक है। एक लिखा आर ही इज़ गुड।
अब ध्यान से देखेंगे कि दोनों में हम सिंपल सी बात है, तो सिंपल वर्ड लिखा है मैंने। अब दोनों में आप देखिएगा कि आखिर वर्ड्स में क्या बोल रहे हैं। आखिर राम मैंने लिखा राम इज़ गुड बॉय, तो यहाँ पे एक नाउन हुआ नाउन को यूज़ करा गुड को, ठीक है, डिस्क्राइब किया गुड से। और अर्थात यहाँ पे मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मेरा बीच में क्या है, वर्ब। तो एक नाउन एक एडजेक्टिव को हम वर्ब के बाद भी यूज़ कर सकते हैं और वर्ब से मतलब वर्ब से मतलब कि पहले भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात हम यहाँ पे लिखा दिस मैन वॉज गुड, वह व्यक्ति अच्छा था। तो यहाँ पे मैन से पहले एडजेक्टिव आ गया, ठीक है, वाज मेरा वर्ब। तो वर्ब के और यहाँ पे एक प्रेडिकेटिव की तरह बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट को यहाँ पे क्वालिफाई करेगा गुड। अर्थात एक नाउन एक एडजेक्टिव को हम सब्जेक्ट से पहले भी यूज़ कर सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। इसी को हम एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा बच्चे, आगे नोट डाउन कीजिएगा सारा, ठीक है। अगला हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। बच्चे ध्यान से देखेंगे और नोट करेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। there are mainly 10 types of adjective, ठीक है। पिछले क्लास में हम बोले थे कि यदि बात करें कोई चार एडजेक्टिव बोलता है, कोई 6 एडजेक्टिव को डिफाइन देता है, कोई 8 का देता है, कोई 7 का देता है। तो जनरली आज हम आपको सारा डिस्क्राइब करेंगे 10 ऑल अबाउट द टर्म्स ऑफ एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव 10। जस्ट लाइक पहला हम बात करें, पहला तो प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। बच्चे एक बात ध्यान से सुनेंगे, ये क्लास 6, 7 और 8 तीनों के लिए कंबाइंड क्लासेस है। तो ये आप बिल्कुल ना समझिएगा क्लास 8 के लिए, क्लास 6 के लिए इंडिविजुअली है। ये क्लास पूरी तरह से कंबाइंड बनाया जा रहा है तीनों क्लासेस के लिए। तो ध्यान रखेंगे इस क्लास को आप क्लास 6 में भी, यदि आपके कोई सिस्टर एंड ब्रदर होंगे तो आप उसको क्लास 6 में रेफ़र कर देंगे एंड शेयर कर देंगे, और या तो फिर कोई और आपके कजिन होंगे तो उसको आप क्लास 8 में रेफ़र कर देंगे। तो ये बिल्कुल आप ना समझें कि क्लास 6 ओनली क्लास 6 या क्लास 7 या क्लास 8 का है। तो ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म दैट दिस इज क्लास इज कंडक्टिंग, मतलब तीनों क्लासेस को लिए मतलब यूज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। दूसरा देखेंगे हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, DESCRIPTIV, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तीसरा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। चौथा देखेंगे हम न्यूमेरल एडजेक्टिव, न्यूमेरल एडजेक्टिव। 5 में देखेंगे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। आप लिख लिए होंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, लिख लेंगे। अगले हम चलेंगे 6 में चलेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। 7 में चलेंगे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। 8 में हम लोग एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। 9 में हम लोग चलेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव, एंड 10 में चलेंगे हम लोग एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव।
ठीक है, ये हम 10 तरह का एडजेक्टिव आपको देखने को मिलेगा और पढ़ेंगे हम लोग। पहला फिर से देख लेते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, नॉमिनल एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। ये हम 10 तरह के एडजेक्टिव को हम डील करेंगे आपको एक एक करके सीरियल वाइज। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, डिफाइन करेंगे सबसे पहले हम इसको, डिफाइन करेंगे हम किस, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव formed from proper noun, are known as proper adjective। ठीक है, मतलब क्या है, वैसे एडजेक्टिव को हम प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं जो प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं। ठीक है, वैसे मतलब कि एडजेक्टिव को हम प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं जो प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल के लिए आप बता दे रहा हूँ, एग्जांपल के लिए जस्ट लाइक लिखिएगा आप, द साउथ अफ्रीकन गेम was fun to play। अब मैं एग्जाम्पल लिखा, मैंने क्या लिखा कि द साउथ अफ्रीकन गेम वाज फन टू प्ले, मतलब कि साउथ अफ्रीकन के जो गेम होते हैं काफ़ी इंजॉयबल होते हैं और काफ़ी मतलब कि मनोरंजनदायक होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें एडजेक्टिव, जस्ट लाइक नाउन को डिस्क्राइब, मतलब गेम, कैसे गेम, साउथ अफ्रीकन गेम कैसे होते हैं, इंजॉयबल होते हैं, फन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, अर्थात एडजेक्टिव है ये। बच्चे आपको नोट्स पता है हम कैसे बनाते हैं नोट्स, आप प्रॉपर उसको नोट्स ऐसे बनाते जाएंगे और आप क्लास को सीरियस वाइज लेंगे। ठीक है, अगला हम देखेंगे, ठीक है, तो अब आगे हम देखेंगे कि अगला एग्जाम्पल, दूसरा देखेंगे हम लोग क्या मतलब और एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, क्या देखेंगे कि जस्ट लाइक आई have seen many, I have seen many बोल सकते हैं कोरियन फिल्म, मतलब मैंने कई सारे कोरियन फिल्म को देखे हैं, अर्थात कैसा फिल्म को, कोरियन फिल्म को। तो यहाँ पे कोरियन जो है मतलब ये फिल्म नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें वर्ड चाहिए था कोरियन, अर्थात मैंने कोरियन फिल्म देखे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, अर्थात ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो हम मतलब कि प्रॉपर अर्थात कोरिया। ठीक है, आप जैसे बात करें साउथ अफ्रीका, ये प्रॉपर नाउन है, क्या नाउन है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, यहाँ पे कोरिया भी मेरा क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। तो इस प्रॉपर नाउन को हम यूज करते हैं, इसी तरह मतलब कि प्रॉपर नाउन को हम लास्ट में एन लगा के एक प्रॉपर एडजेक्टिव बनाते हैं, ध्यान रखेंगे। अब तीसरा हम देखेंगे, तीसरा एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जस्ट लाइक ही इज अ महाराष्ट्रियन। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, एक वर्ड को देखें तो यहाँ पे देखो कि ये क्या है, महाराष्ट्रियन, अर्थात ये एडजेक्टिव, क्योंकि महाराष्ट्र मेरा प्रॉपर नाउन और ही का डिस्क्राइब कर दिया कौन सा है, वो महाराष्ट्रियन है, अर्थात मुंबई से बिलोंग करने वाला व्यक्ति है, जस्ट लाइक। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल्स हो गए प्रॉपर एडजेक्टिव का। बच्चे आगे हम देखेंगे, आगे हम दूसरा काइंड देखेंगे। दूसरा काइंड में हम क्या देख रहे हैं, ध्यान से नोट करेंगे। दूसरा काइंड होगा मेरा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव।
डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हम डिफाइन करेंगे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को, ठीक है। डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? द एडजेक्टिव, आप सारे हम मुझे पता है कि आप सारे लिखते जा रहे हैं, तो आप नोट्स बनाते जाएंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, जहाँ दिक्कत होगा आप कमेंट में बताएंगे। एडजेक्टिव्स विच provide information about the kind or quality of a noun or pronoun are known as descriptive एडजेक्टिव, ठीक है। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि क्या है? द एडजेक्टिव विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द काइंड और क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन आर नॉन एज द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। पहले एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे हम, पहले एग्जाम्पल्स के लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स में लिखेंगे पहले ही इज़ वेरी क्लेवर, he is very clever, he is very clever, he is handsome, he is handsome, they are a romantic couple, this is a very ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है। अब हम एक करके डिस्क्राइब करते हैं कि आखिर ये वर्ड्स कौन हैं और एडजेक्टिव कहाँ पे हैं, ठीक है। मैं जिस अंडरलाइन कर रहा हूँ बच्चे, आप भी अंडरलाइन करेंगे, क्लेवर, हैंडसम एंड रोमांटिक एंड ब्यूटीफुल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने एडजेक्टिव डिफिनेशन के तौर पे पहले फिर से बात करते हैं। एडजेक्टिव्स, ठीक है, विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन आर नॉन एज द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ठीक है। अर्थात डिस्क्रिप्ट एडजेक्टिव मतलब क्या हुआ? एज वैसे वर्ड को, वैसे एडजेक्टिव को हम मतलब कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोलते हैं जो किसी क्वालिटी बताए या तो फिर काइंड बताए। जस्ट लाइक ये जो बॉय है, यहाँ पे जो लड़का है, अर्थात वाह जो है, वह यहाँ पे क्या काम, वह क्या है? क्लेवर है, मतलब क्या? चालाक है। इन्फॉर्मेशन उसका क्वालिटी को बता रहा है, क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है। क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है। क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? ये मेरा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। हैंडसम है, वाह कैसा है? हैंडसम है। तो ये क्या है? क्वालिटी है। क्या है? उसका एक क्वालिटी है, ठीक है। अब वह कपल रोमांटिक है, रोमांटिक मतलब क्या हुआ? ये भी मेरा एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल है, अर्थात वो क्वालिटी बता रहा है, काइंड बता रहा है, उसका वो चीज़ें बता रहा है कि जो प्लेस है वो वेरी काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी सुहावना है, काफ़ी सुंदर है। तो ये भी मेरा क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव हो गया। तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बच्चे आप उसको प्रॉपर नोट्स बनाते जाएंगे और उम्मीद रखते हैं, और मुझे पता है कि आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। आपके लिए काफ़ी मेहनत किया जा रहा है और सिलेबस को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगला हम देखेंगे। कोई भी डाउट होगा बच्चे कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। या तो फिर आप ग्रुप में कोई क्लास टीचर के पास ग्रुप में डाल देंगे कि सर यहाँ पे थोड़ा डाउट है, नेक्स्ट टाइम वीडियो हम उसके बारे में बता देंगे, ठीक है। तो अगला हम चलेंगे। अगला, अभी तक हम कितना पढ़ चुके हैं? 2 पढ़ चुके हैं। तीसरा हम देखेंगे बच्चे। तो इसका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का हम कुछ एग्जांपल दे देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्टिव जस्ट लाइक
डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के कुछ एग्जाम्पल्स हम दे देते हैं, उसको आप लिख लीजिएगा। जैसे नाइस हो गया, नाइस, अमेजिंग, अमेजिंग, ठीक है, गुड, हैप्पी, ये हमारे सब ये सब क्या है, कुछ चीयरफुल, एक्सेलेंट, लवली, तो ये सब डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स है। तो आप यूज़ करेंगे इसको, और सारा वर्ड्स आप फाइंड आउट करें, सर्च करें और लिखें, ठीक है। अगला हम बात करेंगे तीसरा हम बात करेंगे तीसरा काइंड के बारे में। तो तीसरा में क्या है, क्वांटिटी, क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो बच्चे कभी कहीं क्वांटिटेटिव लिखता है, कोई कहीं आपको क्वांटिटिव दिखेगा, तो इसे घरमाने के बाद कोई बिल्कुल नहीं है, सेम होता है दोनों का, ठीक है। हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। क्या है डेफिनेशन इसका, एडजेक्टिव्स दैट refer to amount are known as quantitative एडजेक्टिव, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे बच्चे, क्या है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो होता है, वैसे एडजेक्टिव को बोलते हैं जो अमाउंट को दर्शाए, अर्थात वो कितनी, मतलब कि मात्रा को दर्शाए, ठीक है। क्वांटिटी को मतलब अमाउंट और दर्शाए, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। एग्जाम्पल से हम आपको पता चलेगा, एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं। जस्ट लाइक हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं। पहला एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आई हैव enough time to I have enough time for preparation for फाइनल एग्ज़ाम या मंथली एग्ज़ाम, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया आई हैव इनफ टाइम फॉर प्रिपरेशन फॉर फाइनल एग्ज़ाम। मैं एक बड़ा सा वर्ड लिखा हूँ, अब इस वर्ड से के माध्यम से हम सीखना चाहेंगे आखिर ये हमारा जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, तो हम यहाँ पे एक अंडरलाइन कर रहे हैं। इनफ मेरा क्या है, अमाउंट बताता है, क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है। हमारे पास काफ़ी समय है फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये मेरा क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। तो कौन सा, क्वांटिटी एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो ये हमारा बच्चा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम और बता सकते हैं आपको, दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चे, पेन का कलर चेंज हो रहा है, डोंट वरी, बट आप नोट्स बनाते जाएंगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं तो बच्चे हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देयर इज़ plenty of food for the entire फैमिली। अब मैं नोट डाउन करता हूँ, इसको आप अंडरलाइन जो कर रहा हूँ, प्लेंटी ऑफ, ठीक है। ये मेरा एडजेक्टिव है, प्लेंटी ऑफ मतलब पर्याप्त मात्रा में। इनफ भी होता है पर्याप्त मात्रा में, तो प्लेंटी ऑफ भी क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वांटिटी बताता है। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ फूड फॉर द एंटायर फैमिली, मतलब कि पूरी मतलब सदस्य के लिए जो भोजन है काफ़ी पर्याप्त मात्रा में है, प्लेंटी ऑफ, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, अब अगला हम चलेंगे। कुछ एडजेक्टिव्स जो है आपको देखने को मिलेगा, तो हम यहाँ पे आप नोट डाउन करके लिखिएगा। देख लीजिए जो क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव है, लिखिए जस्ट लाइक होल,
होल, ये मेरा एडजेक्टिव वो क्वांटिटी है। मोस्ट, मोस्ट, न्यूमेरस, 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 इनफ, इनफ, हैवली, हैवली, मैनी, सम, सम, सम हो गया, इनफ, इनफ हो गया, इच, इच, मच, ग्रेट, ग्रेट, नो, ऑल, लिटिल, लिटिल, एम्प्टी, एम्प्टी एंड हाफ, सो मैनी, और बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड है जो आपको दर्शाएंगे क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव को। ठीक है, तो आगे चलेंगे हम, आगे चलेंगे एग्जाम काइंड्स ऑफ, काइंड का। अब आगे चले चौथा, न्यूमेरल एडजेक्टिव, न्यूमेरल एडजेक्टिव। आपको नाम से पता चल रहा है कि नंबर्स को हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे, अर्थात न्यूमेरल एडजेक्टिव को पहले डिफाइन कर लेते हैं आखिर क्या है न्यूमेरल एडजेक्टिव, थोड़ा देखेंगे। द न्यूमेरल, द न्यूमेरल, द न्यूमेरल एडजेक्टिव, adjective which is used to indicate the numbers or order of any substances or anything else। ठीक है, anything is known as the adjective of numbers, adjective of नंबर्स या न्यूमेरल एडजेक्टिव। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए हम बात करेंगे, तो एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल, सीमा पुट्स lot of efforts to grab the first position in the क्लास। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे। आई लाइक डबल चीज इन माई सैंडविच। ठीक है बच्चे, अब मैं एक एग्जांपल और देख सकते हैं हम। एक एग्जांपल और देख लीजिए, जस्ट लाइक तीसरा एग्जांपल, ही इज अ 3 टाइम डिबेट विनर। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो अंडरलाइन कर रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा। एंड जस्ट लाइक फर्स्ट एंड सेकेंड वन डबल एंड थर्ड वन 3। ठीक है, थर्ड वन
3। ये जो मैं अंडरलाइन किया, जिसको मैंने सर्कल करा है, अर्थात ये जो हमारे हैं न्यूमरल एडजेक्टिव है, जो फर्स्ट, डबल, 3, ठीक है, ये डिस्क्राइब करते हैं कहीं ना कहीं प्रोनाउन को एंड नाउन को, ठीक है। तो सीमा पुट्स लॉट ऑफ एफर्ट्स टू ग्रैब द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, मतलब सीमा जो क्या कर रही है, काफ़ी सारा प्रयास कर रही है ताकि क्या कर पाए, ग्रैब कर रही है, तब मेहनत कर रही है ताकि क्या कर पाए, क्लास में फर्स्ट पोजीशन को हासिल कर पाए। आई लाइक डबल चीज़, खाने का मतलब कि मतलब चीज़ होता है, खाने का पदार्थ होता है, तो डबल चीज़ को बहुत पसंद करता है कि सैंडविच में डबल चीज़ डाला है, ट्रिपल चीज़ डाले और खाए, ठीक है। एंड ही इज़ द 3 टाइम्स डिबेट, डिबेट मतलब क्या, वार्तालाप, ठीक है, जो वार्तालाप के तौर पे कहीं बात होता है, डिबेट चैंपियन जो होते हैं वो 3 टाइम्स है डिबेट चैंपियन, किसी भी बात करने में उसको विनर महारत हासिल हुआ है 3 टाइम, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, ठीक है। और कुछ वर्ड्स हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव का, तो हम नीचे लिख दे रहे हैं, नोट डाउन कर दे रहे हैं, नोट आप बुक अपना नोटबुक में लिख लीजिएगा। जस्ट लाइक क्या हो सकता है, 1, ठीक है, 2, 3, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, ये सब जो हमारे क्या हैं, ये सब हमारे क्या है, न्यूमेरल एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि आगे हम और क्लास को आगे बढ़ाएंगे एंड अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे पाँचवा हम काइंड को देखेंगे। पाँचवा मेरा काइंड है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को पहले डिफाइन करेंगे, इसके बाद हम इसके बारे में बताएंगे कि आखिर ये क्या है, कैसे काम करता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का आप लिखेंगे when used in, एक मिनट, चलिए अब यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव serve as way to make clear to whom or what are referencing, ठीक है। दे आर जस्ट द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब जस्ट लाइक यहाँ पे बताते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सर्व द वे टू मेक द क्लियर एंड whom और what आर द रेफरेंसिंग। अब रेफरेंसिंग के तौर पे हम यदि बात करें तो क्या डेमोन्स मतलब क्या होता है, मतलब कि एक जिसकी तरह यूज कर सकते हैं, डेमो संकेत, अर्थात संकेत कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट, whom, what मतलब किसे, क्या, मतलब ठीक है, किसे या फिर क्या, संकेत, अर्थात हम संकेत कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि आखिर एग्जाम्पल में इसका डेफिनेशन क्या, डेफिनेशन के तौर पे हम इसको किस लिखे हैं और क्यों लिखे, ठीक है। तो हम बात करें तो एक एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, जस्ट लाइक दिस इज माई फेवरेट मूवी। दूसरा एग्जाम्पल देखना, आई हैव टू चेक दैट मूवी आउट, ठीक है। अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे, आई एम नॉट फाउंड, कैन यू
जस्ट लाइक अभी 2 एग्जांपल देख के बता सकते हैं। और एग्जांपल लिख सकते हैं दिस इज़ माय बुक एंड डेमोन्स्ट्रेट के तौर पे हम, ठीक है, दिस बुक इज़ माइन। तीसरा दिस बुक इज़ माइन। तो यहाँ पे मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखेंगे और उसको पहचानेंगे। आखिर ये डेमोन्स्ट्रेटिव, यहाँ पे मेरा दिस हो गया, यहाँ मेरा दैट हो गया और ये मेरा दिस हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव के तौर पे बात कर रहे हैं और ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आधा संकेत कर रहा है कि जो वो बुक है ना वो मेरा फेवरेट मूवी है, या तो जो बुक है ना वो मेरा है, या तो फिर आई हैव चेक द डैट मूवी, मैंने आउट मतलब कि मैंने चेकआउट कर दिया, उस मूवी को देख लिया, कंप्लीट कर लिया। या तो फिर हम क्या बात कर रहे हैं, दिस इज़ माई फेवरेट बुक। तो यहाँ पे माई जो होगा ये माई भी मेरा होगा। तो यहाँ पे इंडिकेट संकेत करने के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे हम अभी आगे पॉजिटिव एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो, बट यहाँ पे मेरा ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और इसको यहाँ पे एक स्टार मार्क के डाल दीजिएगा, ठीक है, बिकॉज अब ये हमारा यहाँ पे सेंटेंस में ये हमारा प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है। और ये एडजेक्टिव के तौर पे हम कब लॉन्च करेंगे इसको हम फुल ऑफलाइन क्लास में डिटेल करेंगे, बट ये अभी यहाँ पे मेरा क्या काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। बिकॉज अब हमें जब भी डेमोन्स्ट्रेटिव का यूज़ करेंगे इसके बाद यदि कोई वर्ब आ जाता है तो प्रोनाउन होता है, बाकी उसके पहले यदि आ जाए तो ये नाउन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है, दोनों हमारा एडजेक्टिव है। तो बच्चे आज के लिए हम इतना ही देखते हैं एंड कुछ एग्जांपल हम बता देते हैं क्या क्या होता है, दिस, दैट, दीज एंड दोज, ठीक है। ये हमारा चार है जो क्या मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरफ काम करता है। तो आप होपफुली आज का क्लास एंजॉय किए होंगे। क्लास काफ़ी ज़्यादा हो गया है और कल हम फिर कंटिन्यू करेंगे इस ग्रामर को। कल हम बाकी के 5 जो काइंड हैं उसको हम डिटेल करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे अबाउट वन वर्ड पे। तो आप सारा डेफिनेशन याद करेंगे, सारे एग्जाम्पल हम फेयर में यूज़ करेंगे और हम फिर कल आपको हम कुछ एक्सरसाइज देंगे बनाने के लिए एंड PDF फॉर्म में, तो आप उसको नोट डाउन करके उसको बनाइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ख्याल रखें अपना एंड घर से ज़्यादा बाहर ना निकलें, पढ़ाई को इंजॉयबल के तौर पे ले एंड सारा होमवर्क, आई थिंक मुझे सारा होमवर्क हम कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। ठीक, ख्याल रखें बच्चे, अपना ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।